हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे खिलौने इधर उधर पड़े हुए हैं। उन सब को देख सामो अनोरा से कहता है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। अनोरा, हाँ 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 ज़रूर। अनोरा को समझ नहीं आता आखिर चल क्या रहा है। तभी उसके तीनों चमचे बोलते हैं, बॉस, हम ना तो नोबल से डरते हैं, ना रॉयल से और ना ही ब्रूटस से, पर जूलियस ब्रदर्स, वो लोग आर्चड्यूक के पोते हैं। तभी दूसरा बोलता है, इसीलिए तो बॉस ने अपने फेवरेट टॉयज उसके पेट के हाथों दे दिए। तभी सामा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे नहीं डरता। तुम लोग कुछ नहीं जानते तो शांत रहो। तभी उसका एक चमचा बोलता है, नहीं बॉस, हम जानते हैं, आपको कीज़र जूलियस ने पीटा था। वो अलग बात है कि वो 10 साल पहले था। सामो, तुम लोग शांत रहोगे? उसी बीच अनोरा एक टॉय चूज करती है। तभी सामो से रोकता है, रुको, वो मेरा पसंदीदा है। उन बिल्लों के साथ मेरा अतीत जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता था उस कीज़र को पालतू इंसान रखना भी पसंद है। और वो अनोरा के पास आने लगता है। अगर तुम्हारा मास्टर कीज़र है, और वो अनोरा के और पास आने लगता है तो अनोरा, नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे मारना नहीं मगर। तभी सामो उसके हाथ से टॉय लेता है और बोलता है, तो फिर तुम जेऊ को जानती होगी ना। तभी अनोरा सामो से जेऊ जैसा दिखने वाला टॉय छीनती है और बोलती है, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? मेरी जगह जेऊ को किडनैप करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी। सामो चिल्लाता है, अरे तुम गलत समझी। कैसे समझाऊं? वो अनोरा खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामो कर क्या रहा है। सामो कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे बता दे, पर अंत में वो बस अपना सर खुजाकर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, असल में। तभी सीन चेंज होता है और हमें सामो के तीनों चमचे दिखाए जाते हैं। सेकंड ब्रो, तुम लोगों को नहीं लगता बॉस अजीब बर्ताव कर रहे हैं? फर्स्ट ब्रो, हाँ, जूलियस का नाम सुन के वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। थर्ड ब्रो, वही तो, वो जूलियस के नाम से ऐसे घबराते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रूटस ज़्यादा डरावने हैं। तभी पीछे से एक और कुत्ते की आवाज़ आती है, हस्की, स्कॉली, बुलडॉग, इधर आओ, कुछ गलत हुआ है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें अनोरा और सामो दिखाए जाते हैं। अनोरा कुछ सोच विचार कर रही थी। अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो कि जेऊ तुम्हें अब भी पहचानता है कि नहीं, है ना? सामो, तुमने सही सोचा। वहीं अनोरा मन में सोचती है, वैसे तो मैं जान गई हूँ कि ये जेऊ को कुछ नहीं करेगा, पर अगर मैंने उसकी हेल्प करी तो कीज़र ज़रूर मेरे संग कुछ ना कुछ करेगा। मैं क्या करूँ? और अनोरा खड़ी हो जाती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं कर सकती, किसी और को ढूंढ लो। तभी सामो से रोककर उसके साथ सौदा करता है, रुक जाओ, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें सारे इंटेल दे दूंगा। मतलब आगे जाके तुम्हें कभी भी किसी की भी इंफॉर्मेशन निकलवानी हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? वो भी फ्री। अब तो मान जाओ। तभी दरवाज़ा खुलता है। फर्स्ट ब्रो, बॉस, गड़बड़ हो गई, कई सारे बिल्ले हमारे अड्डे में घुस आए हैं। और वो लोग देखते हैं कि सामो और अनोरा एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी सामो अनोरा के कान में फुसफुसाता है, तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना, ठीक है? अनोरा, हाँ, क्यों? सामो, अरे अगर मैंने तुम्हें सीधे जाने दिया तो मेरी इमेज चली जाएगी ना बॉस होने की। अनोरा, ओह अच्छा, ओके। और अनोरा पीछे के दरवाजे से जाने लगती है। तभी सामो अपने चमचों से बोलता है, बाहर जाके सबको कह दो कि लड़की भाग गई है। चमचे, क्या? पर बॉस क्यों? सामो, सुना नहीं मैंने क्या कहा? कह दो। और वो लोग सब बिल्लियों से कहने चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें अनोरा पीछे के दरवाजे से भागते हुए दिखती है। अनोरा, कितना अंधेरा है,
अगर मैं इधर खो गई तो? तभी पीछे से एक हाथ अनोरा के मुंह को दबा लेता है और फिर सीन चेंज होता है। सारे चमचे बॉस से पूछते हैं, बॉस आपने उसे जाने क्यों दिया? अब हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। सामो, मैं अपना नतीजा पहले ही सुना चुका हूँ तुम्हें। ये कीजर बिल्ला अब भी बहुत डरावना है। और फिर सीन चेंज होता है। अनोरा किसी से पूछती है, सॉरी क्या दर्द हो रहा है? और हमें सामने कीजर दिखाया जाता है। ये दूसरी बार है जब तुमने मेरा हाथ काटा है। कीजर गुस्से में बोलता है। सामने की अनोरा, तुमने मुझे डराया था पहले। और वो मन में सोचती है, यकीन नहीं हो रहा कीजर मुझे बचाने आया। तभी कीजर बोलता है, ओह डर गई? और उसका क्या, जब तुम बार्स में घूम रही थी उस ह्यूमन वेट्रेस के साथ, तब डर नहीं लगा तुम्हें? कर्फ्यू का टाइम इग्नोर कर दिया, तब डर नहीं लगा तुम्हें? और सारे पैसे ह्यूमन वेट्रेस के लिए गिफ्ट खरीदने में लगाए, तब डर लगा? और अपना पट्टा किसी भी राह चलते इंसान को दे दिया सारे। तभी अनोरा अपने आप को जस्टिफाई करती है, तो मैंने कुछ गलत नहीं करा, ओके, मैं तो बस दोस्त बना रही थी और दोस्तों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी कीजर पूछता है, तुम अपनी दोस्त को आखिर कितना जानती थी? मेरे पास आने की जगह अगर वो तुम्हारा पट्टा कहीं बेच देती तो? क्या तुमने इसके बारे में सोचा? अनोरा, नहीं अभी तक तो नहीं, पर हाँ उसने ऐसा नहीं करा ना? हाँ, तो मैंने सही करा। कीजर गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, ये बेवकूफ़ी है, इस बार तुम बच गई पर अगली बार ऐसा मत करना, समझी? तभी अनोरा कीजर का हाथ पकड़ती है और बोलती है, पापा कहते हैं किसी को जानने से पहले उसके बारे में राय नहीं बनाते। मैंने कुछ गलत नहीं करा, समझे? और वो कीजर को देखने लगती है। तभी कीजर नोटिस करता है रस्सी से हाथ बंधे होने के कारण अनोरा के हाथ में लग गई थी, तो वो अनोरा का हाथ खींचता है और उसे जीभ से चाटने लगता है। अगर तुम आगे भी ऐसा ही करने लगी तो एक दिन मुझे तुम्हें चेन से बांधना होगा ताकि तुम और कोई गड़बड़ ना करो। अनोरा तभी अपना हाथ छुड़ाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? माना कि ये बिल्ली है तो बिल्ली ही बनेगा क्या? वो ये बात मन में सोचती है। तभी कीजर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, ऐसे अगर मैंने ऐसा करा ये नाक बहती भालू दिन भर रोती रहेगी, सो नेवर माइंड, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अनोरा तभी पीछे से चिल्लाती है, कौन है यहाँ नाक बहती भालू? कीजर, अच्छा तो तुम रो नहीं रही थी जब मैंने तुम्हें पहली बार पट्टा पहनाया था, वो भी एकदम भालुओं की तरह। अनोरा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए अनोरा मन में सोचती है, मैंने कीजर को आज के लिए थैंक यू तो बोला ही नहीं, और अगर मैं अब बोलूँगी तो अजीब लगेगा। क्या करूँ? वो आज बस मुझे बचाने आया था, मैं उसे सच में थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तभी अनोरा नोटिस करती है, कीजर मुझे बचाने आया था। अरे देखो वो जगह कितनी अच्छे से सज रही है, हो क्या रहा है उधर? कीजर, समर फेस्टिवल है। अनोरा, हाँ फेस्टिवल। और वो उधर ही देखने लगती है। कीजर तभी अनोरा को देखता है और उसे उसकी फ्री माइंडेड थिंकिंग याद आने लगती है और फिर वो उससे बोलता है, तुम्हें जाना है उधर? अनोरा, सच्ची? तभी अनोरा और कीजर समर फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। अनोरा, वाओ यहाँ कितने सारे लोग हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वहीं कीजर मन में, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? तभी कीजर का गार्ड बोलता है, मास्टर क्या मैं आपके लिए कार ले आऊं? तभी कीजर नोटिस करता है कि अनोरा समर फेस्टिवल को बहुत एंजॉय कर रही है। अनोरा शॉपकीपर से पूछती है, मुझे क्या करना होगा अगर मुझे ये चाहिए तो? मैम आपको 10 चांसेस मिलेंगी, उसमें से आपको कोई भी 5 बैलून्स फोड़ने हैं। अनोरा, मुझे करना है। और कीजर अपने गार्ड से बोलता है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। गार्ड, ओके मास्टर। अनोरा ट्राई करती है पर 10 चांसेस में से उससे एक भी बैलून नहीं फूटता। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? शॉपकीपर हंसता है।
आपका बुरा दिन है शायद मैडम। कीज़र तभी अनोरा के पास आकर बोलता है, क्यों अपनी निकम्मे होने की छवि दुनिया में दिखा रही हो? अनोरा, पर मुझे वो चाहिए। वो एक बिल्ली जैसे दिखने वाले टॉय की ओर इशारा करती है। पर मुझे 5 बैलून फोड़ने होंगे, वो भी बस 10 शॉट में, कैसे हो सकता है? पर वो टॉय एकदम मिल्की की तरह दिखता है, मुझे वो चाहिए। तभी कीज़र उसके हाथ से वो बंदूक छीनता है। अनोरा, हाँ? और कीज़र निशाना लगाता है। वो 10 शॉट में 10 बैलून फोड़ देता है। शॉपकीपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जो चाहिए आप ले जा सकते हैं अब इनमें से। अनोरा मन में, ओह ये तो शूटर है। कीज़र उसके लिए वो मिल्की जैसा दिखने वाला टॉय लाता है। तुम कंफर्म हो तुम्हें यही चाहिए? इससे बड़े और ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज हैं उधर। अनोरा, नहीं मुझे यही चाहिए। और वो उस टॉय को हक कर लेती है। थैंक यू सो मच। वहीं पीछे कीज़र के गार्ड्स ये नज़ारा देख रहे होते हैं। एक गार्ड बोलता है, डॉक्टर रोई को बता देते हैं कि मास्टर थोड़ा लेट आएंगे। दूसरा गार्ड, मगर क्यों? फिर पहला गार्ड बोलता है, 10 साल हो गए हैं, इतने सालों से मास्टर कीज़र कभी इस तरह से खुश नहीं लगे जिस तरह आज लग रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है। अनोरा की फ्रेंड पीच फुटपाथ पर चल रही होती है। वो कितनी लकी है, वो एक जूलूइस फैमिली की पेट है। अनोरा तुम बहुत लकी हो। और लगता है माँ का मास्टर उसे बहुत अच्छे से रखता है। पता नहीं मेरा कब मुझे मास्टर मिलेगा। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में डॉक्टर रोई थे। वो बोलते हैं, वो एक हीरो कभी भी एक लड़की को अंधेरी रात में ऐसा अकेला चलता हुआ नहीं देख सकता, और खासकर इतनी सुंदर लड़की को। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसकी स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है। काफ़ी समय पहले कैटरूल के साउदर्न पार्ट में एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का बहुत बड़ा इतिहास था। उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ के नागरिकों को नाच गाना खूब पसंद होता था। उन्हीं में से 2 प्रेमी मिलते हैं, रोमियो एंड जूलियट। वो ऐसी ही किसी पार्टी में एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और अपने आप को एक दूसरे को सौंप देते हैं। लेकिन ये बहुत बुरा था कि उनके परिवार सदियों से दुश्मन थे। तो लड़ाई के दौरान रोमियो को बचाने के लिए जूलियट अपनी जान दे देती है, और रोमियो से बचाने के लिए एक पौराणिक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करता है। उसमें अपने 9 जन्मों में से अपना एक जन्म जूलियट को देना था, पर यह करना इतना आसान नहीं था। इससे कैटरूल का संतुलन बिगड़ गया और कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने ना सोचा था। रोमियो और जूलियट किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। ऐसी दुनिया जहां इंसान राज करते हैं और जिधर इंसानों की हुकूमत है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि दोनों एक दूसरे के साथ थे। तो कई सालों तक कई मुश्किलें झेलकर दोनों ने एक दिन वापस कैटरूल आने का रास्ता ढूंढ ही लिया। और तभी कहानी ख़त्म होती है। हमारा प्ले द रेसिप्रोकेटिंग कैट देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। और पर्दा गिरता है। अनोरा फिर एकदम से कीज़र के ऊपर चढ़ जाती है। रेसिप्रोकेटिंग कैट? क्या ये रेसिप्रोकेटिंग कैट मुझे घर छोड़ देगी? बोलो, बताओ। कीज़र अपने गार्ड से पूछता है, इसे क्या हुआ? गार्ड, इन्होंने थोड़ी शराब पी ली थी। तभी अनोरा कीज़र के पास से हटती है और एक बूढ़े बिल्ले के पास आकर बोलती है, हे मिस्टर, देखो मेरी मिल्की, प्यारी है ना? वो बूढ़ा बिल्ला, बेवकूफ़ इंसान, भागो यहाँ से। कीज़र मन में, क्या ऐसे चढ़ गई है? समय हो गया है, चलो अब। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। अनोरा जिद कर रही होती है कि उसे नहीं जाना। फिर कीज़र उसे अपने कॉलर से पकड़कर अपने कंधे पर उठा लेता है। अनोरा, मुझे नीचे जाना है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे घर जाना है, समझे?
मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तभी कीज़र गुस्से में उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। चुप हो जाओ अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। हम अब घर जा रहे हैं, समझी? अनोरा हाँ ओके। और वो कीज़र की आंखें देखने लगती है। अनोरा उसकी आंखें देख देख कर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। कीज़र हंस क्यों रही हो? ज़्यादा चढ़ गई है क्या? अनोरा जो उन्हें सही कहा था। तभी कोई शख्स अनोरा और कीज़र के पास से गुजर कर जाता है। कीज़र जो उन्हें ऐसा क्या कहा था? अनोरा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। कीज़र आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया? और वो आगे चलने लगता है। अनोरा ये एक सीक्रेट है। और वो मन में सोचती है जो उन्हें सच कहा था, कीज़र बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हमारी वीडियो भी अभी ख़त्म होती है। तो फिर आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है मिल्की कौन है? और अभी जो सामने से शख्स गुजर कर गया वो आखिर कौन हो सकता है? अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।